बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स केक, जो कि बेइंतहा मज़े के होते हैं जायके में और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं। तो चलें यहाँ हम अपने अच्छे से बाउल में मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और अब हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास ऑयल है 2 टेबल स्पून, हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी व्यूवर्स, खाना बनाने से पहले वज़ू लाजमी बना लिया करें। इससे क्या होता है, आपके खानों में बरकत आती है, लज्जत आती है, जायका आता है। ये देखें अच्छे से विस्क करते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब यहाँ हमारे पास फ्रेश योगर्ट है, तो इसमें हम इस तरीके से 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब हम इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हमने कोशिश की है कि इंतहाई सिंपल और अच्छी सी रेसिपी आपके लिए क्रिएट करें ताकि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा इजी रहे और मज़ा आए और बहुत ही अच्छी सी आपकी डिश बन के रेडी हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े के डोनट्स केक होते हैं। इनकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी होती है और ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलें अब हम इसमें 1 एग ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास शुगर है 1/2 कप, हम यहाँ शुगर भी ऐड कर देंगे 1/2 कप। यहाँ हमारे पास वनीला पाउडर है, अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला पाउडर भी ऐड कर देंगे इस तरीके से। और वनीला पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। यह हमारे पास सी सॉल्ट है। और इन सभी चीज़ों को अब हम कर देंगे अच्छे से मिक्स इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, क्योंकि आप जानते हैं आपने इसमें ईस्ट डाली है तो इसको आपने रेस्ट देना होगा। यहाँ हमारे पास 1 कप फ्लोर है मैदा। अब इस तरीके से हम इसको मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर फोल्ड करके इस तरीके से। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इसकी दरअसल आपने डो बनानी है, आप इसको गूंद भी सकते हैं, जैसे हम आटे को गूंदते हैं उस तरीके से आप गूंद सकते हैं। इसमें पहले हम 1 कप ऐड करेंगे और अगर हमें बैटर डो की फॉर्म में नहीं लगा, लिक्विड लगा, तो हम इसमें थोड़ा फ्लोर और ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब। तो ये देखें हमें पतला लग रहा है बैटर, तो अब हम इसमें 1/2 कप मैदा और ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से देखें, आप देख सकते हैं 1/2 कप मैदा हमने इसमें और ऐड कर लिया है। अब इसकी आप बना लेंगे डो इस तरीके से, और यहाँ आपने इसको ग्रीस कर देना है और कवर कर देना है 2 घंटे के लिए। तो ये देखें व्यूवर्स, 2 घंटे हो चुके हैं, ये राइस हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो ये देखें आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्ती डो बन के रेडी हो गई है हमारी। तो उसके बाद अब यहाँ हम थोड़ी सी खुशकी ऐड करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें डोनट्स बनाने हैं आपको पता है, तो बेसिकली हमें पहले एक रोटी बेलनी होगी। तो इस तरीके से हम खुशकी थोड़ी थोड़ी ऐड करके एक रोटी बेल लेंगे। ये देखें अब यहाँ हमारे पास रोलिंग पिन है, अब इसकी मदद से हम रोटी बेल लेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, रोटी आपने बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं नहीं बेलनी है। ये देखें आप देख सकते हैं 1 इंच की रोटी हमने बेलनी है इस तरीके से, क्योंकि 1 इंच के हमारे डोनट्स होने चाहिए। आपने ज़्यादा मोटे भी नहीं करने रोटी को डोनट्स के लिए। अब यहाँ हमारे पास 2 कैप्स हैं, हम कैप्स यूज़ कर रहे हैं, डोनट कटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें आप इस तरीके से एक बड़ा सा कैप आपने लेना है, पहले आपने बड़ा कटिंग करना है इस तरीके से कटर की मदद से। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इस तरीके से कैप्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट गया है।
अब यहाँ हमारे पास बॉटल का कैप है। अब इस तरीके से हम इसमें बिल्कुल सेंटर में रख के प्रेस कर देंगे, देखें इस तरीके से, और इसको पुश कर देंगे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से, ताकि बिल्कुल आराम से ईज़िली निकल जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा डोनट बन के रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम सारे डोनट रेडी कर लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ी सी खुशकी इसके ऊपर आपने छिड़क देनी है, इससे क्या होगा, आप ईज़िली इसे कैरी कर सकेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमारे पास हमारा फ्राइंग पैन है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, हमें डोनट्स फ्राई करने हैं अब। तो ये देखें, ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ऑयल अच्छे से प्री हीट हो जाए तो आपने फ्लेम को लो कर देना है बिल्कुल। और यहाँ हम 1 बाय 1 हमारे डोनट्स ऐड कर देंगे। ये सेकंड, एंड देन ये थर्ड, और ये लास्ट वन। इस तरीके से हम अपने सारे डोनट्स रेडी कर देंगे। और 5 मिनट तक आपने बिल्कुल भी डोनट को नहीं हिलाना है, ना स्पैचुला से ना किसी और स्पून से। इसको अच्छे से आपने फ्राई होने देना है। आप देख सकते हैं बबल्स ऊपर आ रहे हैं। तो जब इसकी साइड से सतह थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, जब हम इसे पलटेंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं व्यूवर्स। तो अब हम टूथपिक की मदद से इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ईज़िली ये हो रहा है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखें, आराम से ईज़िली मूव हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि बबल्स आ चुके हैं और पहले से कितने अच्छे जो है हमारे डोनट्स अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम स्पैचुला की मदद से इसको पलटेंगे। देखें, साइड से गोल्डन हो चुके थे अच्छे से। तो ये देखें, इसी तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर मज़ेदार बनके रेडी हुए हैं, कितने अच्छे सिक गए हैं एक साइड से। अब हम अपोजिट साइड से भी अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार ये लग रहे हैं, गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हुए हैं। तो अब ये देखें, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं पहले इनका साइज़, और आप देख सकते हैं कि किस कदर अच्छा हो गया है साइज़ इनका। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अपोजिट साइड से इनका सेम कलर आ जाएगा तो हम इन्हें प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत ही आसान रेसिपी क्रिएट की है, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे डोनट्स घर पे बना सकेंगे, डोनट केक्स, क्योंकि डोनट केक्स बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखें, अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं। तो हम इस तरीके से अब इसे हमारी डिश आउट कर लेंगे प्लेट में। ये देखें, सारे बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से बनके रेडी हुए हैं। तो अब हम ये देखें, आप देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट बने हैं, और अभी गरम गरम है। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं और हम फ्राइंग पैन में और डोनट्स ऐड कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से ये भी फ्राई हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों को आप बना के ये सर्व करें और इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात ये हाइजीनिक है, घर के बने हुए हैं, तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि हाँ, ये घर के बने हुए हैं, आपने ख़ुद बनाए हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। तो ये एक श्योरिटी होती है। तो ये आप लोग घर में लाजमी बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ होगी आपके घरों में। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ते ये, बाहर के मुकाबले में जो आप बाहर के बने हुए मंगवाते हैं उससे बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। तो ये देखें, दूसरा चक्कर भी हमारा हो गया है। तो अब यहाँ हम इसकी ग्लेज़ बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हमारे पास आइसिंग शुगर है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून और ये 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। इस तरीके से आप लेवल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे पहले इसमें, और उसके बाद ये हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर आपने ऐड किया है वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाए।
کیونکہ آپ نے بہت ہی کم کوانٹٹی میں ایڈ کیا ہے نا، اس وجہ سے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک۔ تو یہ دیکھیں یہاں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون ملک۔ آپ ملک اس کے اکارڈنگ ایڈ کریں کہ اس کا اچھا سا لکوڈ پیسٹ بن جائے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ لکوڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک ایک ڈونٹ لے کے اس میں ایڈ کریں گے، چاکلیٹ میں ڈپ کریں گے۔ اچھا جی ویورز، اگر آپ لوگ ہماری ریسپیز ٹرائی کرتے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں آپ کی طرف سے اپریسیشن ملتی ہے کہ ہم جو آپ کے لیے ویڈیوز مزے کی کریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری اچھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ ہمیں ضرور اپریشیٹ کیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ایسا لازمی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اپنے سبھی ڈونٹس اچھے سے چاکلیٹ میں ڈپ کر لیں گے۔ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایڈ کر دیے ہیں، اور تھوڑی دیر ان کو اس طریقے سے رکھ دیں گے کہ جتنا بھی لکوڈ ہے وہ نیچے آ جائے گا ایکسٹرا۔ اب یہاں ہمارے پاس اسپرنکل ہیں، آپ نے ان کو ڈرائی ہونے کا ویٹ نہیں کرنا۔ چاکلیٹ آپ نے جیسے ہی گلیز ایڈ کیا ہے فوراً آپ نے لکوڈ گیلے پر ہی آپ نے اس طریقے سے اس پہ اسپرنکل ایڈ کر دینے ہیں۔ آپ نے جو بھی ڈیکوریشن کرنی ہے یا جو بھی ڈیکوریشن آپ کو پسند ہو آپ اپنے حساب سے اپنے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ چاکلیٹس ایڈ کر سکتے ہیں، بسکٹس ایڈ کر سکتے ہیں، چاکلیٹ بنٹیز ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ جس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے سارے اسپرنکلس ایڈ کر دیں گے۔ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ، اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے۔ یہ دیکھیں اب یہاں ہمارے پاس چاکلیٹ بسکٹ ہے، تو اب ہم اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں۔ ایک بسکٹ کے ہم نے اس طریقے سے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں، اب ہم اس میں اس طریقے سے ایڈ کر دیں گے ہمارے ڈونٹ پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس طریقے سے ہماری وے میں بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں، یا آپ کو جو پسند ہو آپ اس طریقے سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ویورز کس قدر مزیدار لگ رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے، اور جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اس ریسپی کو ٹرائی بھی ضرور کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس چاکلیٹ بنٹیز ہیں، تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے۔ ڈیکوریشن آپ اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، وہی بات ہے، سیم بات ہے، اور جس طرح آپ اپنے ڈونٹ کیک کو بہت ہی زیادہ مزیدار اور دکھنے میں بہت زیادہ اچھے بنا سکتے ہیں وہ آپ اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے ڈونٹس بالکل بن کے ریڈی ہیں، آپ کو دکھنے میں بہت زیادہ مزیدار لگ رہے ہوں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔